Hello bachcho, let's read the question and the question says at which phase of meiosis there are two cells each with separated sister chromatids that have been moved to the opposite spindle poles. ऑप्शन ए दिया है एनाफेज टू, ऑप्शन बी दिया है एनाफेज फर्स्ट एंड सी दिया है मेटाफेज सेकंड एंड डी दिया है टीलोफेज फर्स्ट। तो मियोसिस जो है हमारा उसके अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमारे पास पहला होता है प्रोफेज फर्स्ट, जिसके अंदर 5 सब स्टेज होती है। पहली होती है हमारे पास लेप्टोटीन, देन होती है जाइगोटीन, देन पैकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस। इसके बाद होता है मेटाफेज वन। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो सेल है उसके इक्वेटर पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं कुछ इस प्रकार, एंड देन इनके सेंट्रोमियर पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। फिर आता है हमारा एनाफेज वन। एनाफेज वन के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है वो जो क्रोमोसोम थे ये मूव करते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल। और टीलोफेज के अंदर टीलोफेज जो होता है हमारा उसमें ये जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और फिर होता है साइटोकाइनेसिस, जिससे ये बन जाती है हमारे पास दो इंडिविजुअल सेल। और इन दोनों सेल के अंदर जो प्लोइडी है वो है हमारी एनवी, दैट इज दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं। इसके बाद ये दोनों सेल एंटर करती है म्यूसिस सेकंड फेज को, और जो म्यूसिस सेकंड है वो होता है सेम एज लाइक माइटोसिस। तो पहले सबसे पहला होगा यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, जहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। इसके बाद आएगा मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के अंदर अगेन इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम अलाइन होंगे और स्पिंडल फाइबर्स आके यहाँ पे जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है सेंट्रोमियर पे उस पर अटैच हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर है कांटेक्ट होना स्टार्ट होंगे, तो ये जो सेंट्रोमियर है वहाँ पे वो सेंट्रोमियर हो जाएगा ब्रेक, और ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है हमारी वो मूव, सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो भी सेपरेट हो जाएंगी और मूव करना स्टार्ट कर देगी टुवर्ड द अपोजिट पोल। इसके बाद आएगा हमारा पास टीलोफेज सेकंड, जिसके अंदर अगेन ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमेटिड्स हैं वो रीच कर जाएंगे अपोजिट पोल ऑफ दिस सेल, और देन साइटोकाइनेसिस होगी और ये सेल डिवाइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि म्यूसिस का कौन सा फेज है जहाँ पे जाके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं। तो हमने देखा वो एनाफेज है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है, सेंट्रोमियर ब्रेक हो रहा है। एनाफेज फर्स्ट जो होता है हमारा उसके अंदर सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता, इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट नहीं होती है। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कहाँ होगी, वो होगी एनाफेज सेकंड के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफेज सेकंड, डेट इज ऑप्शन ए। Hope you understood it well. All the best.